गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के इनवॉइसिंग को लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ा अपडेट जो है वो इस बार की काउंसिल मीटिंग में दिया गया है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरा सिचुएशन अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है सिचुएशन पहले समझिए। लेट सपोज एक रजिस्टर्ड पर्सन है ए, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, 100 करोड़ रुपए का काम करता है लेट सपोज, या फिर आप मान लीजिए 5 करोड़ रुपए से ऊपर का ही काम कर रहा है, उतना बड़ा छोड़ देते हैं, 5 करोड़ रुपए से ऊपर का काम करता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसे वर्क मिलता है सरकारी विभाग से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क उठाता है, टेंडर वगैरह होता है, ये काम इसे मिल जाता है। अब जब ये काम कंप्लीट करता है तो काम कंप्लीट करने के बाद वो अपनी सर्विसेज की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आती हैं सर्विसेज में, सर्विसेज के रिस्पेक्ट में वो टैक्स इनवॉइस बना करके देता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, जिसका काम उसने करके दिया है। अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होती हैं ये जीएसटी में दो तरीके से रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन होता है इनका पैन बेस्ड यानी कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन, एक होता है इनका रजिस्ट्रेशन टैन बेस्ड। तो कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पैन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं, टैन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं, दोनों नंबर लेते हैं। सर क्यों ऐसा? वो इसीलिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर खुद से कोई बिजनेस कर रहा है जिसके ऊपर उसको जीएसटी भरना है, तब तो वो पैन बेस्ड जीएसटी नंबर से जीएसटी भरेगा। फिर ये टैन नंबर वाला क्यों लेना है? ये इसलिए लेना होता है कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, जैसे कि ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहा है, इसके ऊपर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आती है। तो इनको टैन नंबर लेना होता है, टैन नंबर के बेसिस वाला जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है। अगर आपके पास ऐसा कोई गवर्नमेंट एजेंसी का काम है जिसके पास पैन और टैन दोनों है, तो आप जब उसका बिलिंग करेंगे तो आप उसको पैन बेसिस बिलिंग करके देंगे क्योंकि वो उसका आईटीसी लेगा। लेकिन यहां दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत जब आती है जब आपका जो कॉन्ट्रैक्टी है यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो पैन नंबर वाला नहीं है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेकर के बैठा है, इसलिए क्योंकि उसको सेक्शन 51 में टीडीएस काटने की लाइबिलिटी दी गई है, सोनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस डिडक्शन। तो उस केस में उसको टैन नंबर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन जो है वो मिलता है। तो अब सवाल ये आया कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जब ऐसे गवर्नमेंट एजेंसीज को या डिपार्टमेंट को कोई सर्विसेज देगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, लेट सपोज, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ टैन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, ना इसे आईटीसी लेना है ना कुछ, तो क्या इसके ऊपर इस इनवॉइसिंग को करने के लिए ई इनवॉइस में जाना जरूरी है या नहीं? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हाँ, अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं, चाहे वो भले ही सिर्फ टैन नंबर बेसिस 51 टीडीएस काटने के लिए लाइबिलिटी लिया बैठा है, फिर भी आप जब इसको इनवॉइसिंग करेंगे तो आपको ई इनवॉइस के माध्यम से ही प्रोसेस जो है वो करना होगा। देखो इन्होंने क्या कहा, clarifying that the registered person whose turnover exceeds the prescribed threshold for generation of e-invoicing, और ये थ्रेशहोल्ड 1 अगस्त से 5 करोड़ कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, कि ये 5 करोड़ से ऊपर वालों के ऊपर लागू हो जाएगा 1 अगस्त से। दे आर रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइसेस, आपको ई इनवॉइसेस बनाना है एज पर रूल 48 सब रूल 4, जो हमने अपनी प्रैक्टिकल क्लास के अंदर आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में बताया है कि ई इनवॉइसिंग कब बनता है कब नहीं। अगर आप लोगों ने जीएसटी प्लेटफॉर्म के इस फुल कोर्स को अभी तक रजिस्टर नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस फुल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको टोटल कवरेज जीएसटी का हर एक एस्पेक्ट बता रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, इनवॉइस हो, कलेक्शन हो, टाइम ऑफ सप्लाई हो, आरसीएम हो, असेसमेंट हो, इंस्पेक्शन, फाइलिंग, अपील, रिटर्न फाइलिंग, सारी चीजें इसमें आपको कवरेज दी जाएंगी।
तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म को। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्सेज दिए जाते हैं। तो यहां पर इस कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं, जिसमें हर एक सेक्शन रूल आपको बताया गया। तो ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो इशू है वहां भी हमने डिस्कस किया है, एग्जम्पशंस कहां कहां है। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन इस तरीके से है कि आपको ई इनवॉइस बनाना है अंडर रूल 48 सब रूल 4। क्या कहता है अभी तुरंत देख लेंगे। फॉर द सप्लाईज मेड टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और टू द एस्टेब्लिशमेंट्स और टू द गवर्नमेंट एजेंसीज और टू द लोकल अथॉरिटीज पीयूएसयू एटसेट्रा रजिस्टर्ड सोनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस, जो सेक्शन 51 में दिया गया। यानी कि ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अगर आप सप्लाई करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस लिए रजिस्टर्ड है, टीडीएस काटने के लिए, फिर भी आपको ई इनवॉइस जो है वो बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रूल 48 सब रूल 4। अगर रूल 48 4 की बात करें तो यहां ये लिखते हैं द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो इनको ने नोटिफाई करी है। जैसे 1 अगस्त से 5 करोड़ से ऊपर वालों को नोटिफाई कर दिया गया है। बाय इंक्लूडिंग सच पर्टिकुलर्स एज पर जीएसटी INV 01। बेसिकली ई इनवॉइस का IRN जनरेट करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाना पड़ता है। आफ्टर ऑब्टेनिंग एन IRN बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन इन द ई इनवॉइसिंग कॉमन पोर्टल। तो इन शॉर्ट सीधा बात यह है कि आपको ई इनवॉइसिंग जो है उस केस में भी करना होगा अगर आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है सिर्फ 10 नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन लिए बैठा है टीडीएस काटने के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा जो सप्लायर जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, वो नहीं ला, इससे ई इनवॉइस नहीं लगेगा। जी नहीं, B2B माना जाएगा, उसको ई इनवॉइसिंग के दायरे में लाया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपको अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बेसिकली उनको किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर जीएसटी काउंसिल का कंप्लीट एनालिसिस आपको चाहिए तो आप हमारा टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स हर महीने की आपको प्रोवाइड करके देते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।